नमस्कार। आज का विषय है कॉफी मेडिटेशन। यह शीर्षक सुनते ही आपके मन में कई विचार आए होंगे। उनमें से एक है कि बुमा को काफी पसंद है, इसीलिए कॉफी मेडिटेशन नामक एक कॉन्सेप्ट लेकर आई है। जी बिल्कुल नहीं। हाँ, मुझे काफी जरूर पसंद है और कॉफी मेडिटेशन की जो एक पद्धति भी बहुत ही प्रसिद्धि पा चुकी है। अब हम देखते हैं इस मेडिटेशन के दौरान हमें क्या करना होगा। कॉफी मेडिटेशन के लिए 5 से 10 मिनट का समय काफी है, जो शायद वो सुबह हो सकता है या दिन में कभी भी फुर्सती समय हो सकता है या शाम भी आप इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। तो समय को निर्धारण करने के बाद दूसरी स्थिति होती है एक मन पसंदीदा, एक कंफर्टेबल प्लेस को आपको घर में चुनना होगा और वहां पर जाकर आपको बैठना है। तो हाथ में गर्मा गर्म कॉफी का कप लेकर जब आप उस स्थल पर बैठ जाते हैं तो कुछ समय के लिए उस कॉफी कप को आप दोनों हाथों से इस प्रकार से पकड़कर आप उस कप का जो गर्माहट या वार्मथनेस को आपको एंजॉय करना होगा। कुछ पल आप ऐसे कॉफी कप को पकड़ लेते हैं, तब आसानी से आपका मन उस स्थिति को ग्रहण करना शुरू कर देता है और दूसरी स्टेज पर आपको उसका जो स्वाद या फ्लेवर्स को एंजॉय करना होगा। फ्लेवर आपका मन पसंदीदा कॉफी हो सकता है या चाय हो सकता है, तो फ्लेवर को आप एंजॉय करते हुए तीसरी बात हमें शुरू करनी है। एक एक घूंट को, सिप को आपको एंजॉय करते हुए कॉफी का सेवन या चाय का सेवन आप शुरू कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से आप कॉफी बहुत रिलैक्स वे में पी रहे हैं, तब साधारण सी बात होती है कि हमारे मन में कुछ न कुछ विचार जरूर आते हैं। तो उन विचारों को हमें सोचे बिना उनको बगल में रखते हुए संपूर्ण उस 5 से 10 मिनट को हम माइंडफुल होकर सिर्फ और सिर्फ उस कॉफी का स्वाद चखने और उस फ्लेवर्स को एंजॉय करते हुए उसके बारे में ही जब हम सोचते हुए कॉफी पीना शुरू करते हैं, तो कुछ समय के लिए हमारा समय स्तब्ध रह जाता है। हम उसको माइंडफुल होकर संपूर्ण 10 मिनट का समय एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ इस स्थिति को माइंडफुलनेस या कॉफी मेडिटेशन के रूप में कहा गया है। तो इसी स्थिति को अनेक ऐसे बड़े बड़े साधु संत लोगों ने मेडिटेशन की पहली अवस्था के रूप में कहते हैं। जैसे बुद्धिज्म में मॉन्क जो स्वीपिंग मेडिटेशन के रूप में कुछ करते हैं, तो वे कूड़ा करकट को साफ करने का जो प्रयत्न निरंतर करते रहते हैं और साथ में एक विचार देते हैं कि मन में उठने वाले तमाम नकारात्मक यानी नेगेटिव थॉट्स को क्लीन करने वाला एक थॉट को हमें निरंतर करते हुए क्लीनिंग करते हैं और इसे ग्रूमिंग मेडिटेशन कहा गया है। और जापान में स्कूल के बच्चों को इस ग्रूमिंग मेडिटेशन का जैसे एजुकेशन भी दिया जाता है। और मेरी एक प्रिय सहेली है जो मेडिटेशन में बहुत ही उत्कृष्ट स्थिति पर है, जिनका नाम है आशा रघुनाथ। और आशा रघुनाथ का कहना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस स्थिति में संपूर्ण आप मन लगाकर काम कर रहे हैं, तो वह स्थिति मेडिटेशन के बहुत ही करीब पहुंचने वाली स्थिति के रूप में आशा कहती है। और वह कहती है कि आप आखिरकार रसोई घर में खाना संपूर्ण मन लगाकर कर रहे हैं या बना रहे हैं, तो उस रसोई बनाने के विधान को कुकिंग मेडिटेशन के तौर से आशा जी कहती है। तो जो भी काम आप कर रहे हैं माइंडफुलनेस होकर करने का जो विधान हमें एक कॉफी मेडिटेशन से हमें सीखना है। तब मुझे लगता है मेडिटेशन करने का जो शब्द सुनते ही बहुत लोग डर जाते हैं या वहाँ से भागते हैं, क्योंकि वे कहने लगते हैं कि ये मेरी बस की बात नहीं, कि मैं कुछ समय के लिए चुप नहीं बैठ सकती या मेरे विचार कुछ ऐसे नहीं, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। तो यहाँ से
ये पहली सीढ़ी के रूप में हमें मेडिटेशन प्रोसेस को लेना है और यहाँ से हम आगे मेडिटेशन की पद्धतियों को पालन करने के लिए ये कॉफ़ी मेडिटेशन या चाय मेडिटेशन बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। कि कुछ मित्र ज़रूर ऐसे होंगे जो कॉफ़ी लवर्स या चाय लवर्स होंगे, उन सबको इस वीडियो को शेयर करना भी आपका ही कर्तव्य बनता है। तो और एक नए विचार के साथ फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, आपकी डॉक्टर उमा शर्मा।